प्यारे बच्चों, जय हिंद। आइए आज हम आप लोगों को क्षेत्रफल की अवधारणा से अवगत कराते हैं। बताएंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है, किसे कहते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। yes, और क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं ये भी हम आपको समझाएंगे और बहुत ही सरल तरीके से समझाएंगे। आपको ध्यानपूर्वक समझना है। देखिए, आपकी जो गणित का जादू पाठ्य पुस्तक है, इस पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 दिया गया है, कितने वर्ग, ठीक है। और यहाँ बहुत सारी गतिविधियां दी गई हैं, ठीक। गतिविधियों के माध्यम हम समझेंगे ही। हम आपको बहुत ही सरल तरीके से केवल क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है, और कैसे निकालते हैं, सरल तरीके से और उदाहरणों के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखो बच्चों, ये जो शब्द है क्षेत्रफल लिखा हुआ है, yes, sir. क्षेत्रफल। आप देखेंगे तो ये जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द कौन सा है? क्षेत्र, और दूसरा शब्द क्या है? फल, ठीक है। yes, sir. अब हम बात करें क्षेत्र की, तो क्षेत्र का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं क्षेत्र? तो देखिए, क्षेत्र का मतलब होता है जगह या स्थान। जैसे तुम जिस कक्ष में बैठे हो वो भी एक जगह है कि नहीं है? yes, sir. जिस दरी के ऊपर बैठे हो, दरी भी एक जगह हुई है ना, वो जितनी जगह फैली हुई है ना। yes, sir. इसी तरह से हमारे खेल का मैदान वो भी एक जगह है, हमारा पूरा स्कूल ये भी एक जगह है, आप जिस सड़क से गुजर रहे हो वो भी जगह है, आप जिस घर में रहते हो वो भी जगह है ना। yes, sir. स्थान, भाई हम कहीं भी जाएं तो आपको स्थान देखने को मिल जाएगा, ठीक है। yes, sir. ये देखिए, ये ग्रीन बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड भी एक जगह है क्या नहीं है? yes, sir. है। तो क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? क्षेत्र का मतलब हुआ जगह या स्थान, ठीक है। yes, sir. जगह या स्थान, समझ में आप लोगों को? yes, sir. अब दूसरा शब्द आता है फल। अब बेटा फल की हम बात करें तो फल को तुम सामान्य रूप से समझोगे तो फल का मतलब होता है फ्रूट, है ना, yes, sir. जिसे हम खाते हैं उसको फल कहते हैं। परंतु फल का मतलब ये नहीं होता, फल का मतलब ये भी होता है कि उत्तर, नतीजा, परिणाम, ठीक है, yes, sir. ये इसका मतलब होता है। फल तो होता ही होता है जो खाने वाला, परंतु फल का मतलब ये भी है कि उत्तर, जैसे किसी चीज को हम हल करते हैं, उदाहरण के लिए ये हमने जोड़ा 2 और 3 को, कितना आ गया? 5। तो 5 क्या हुआ? उत्तर हुआ कि नहीं हुआ? yes, sir. तो इन दोनों को जब हमने हल किया तो हमको ये वाला फल मिला, यानी ये वाला हमको क्या मिला? उत्तर मिला, ठीक है। yes, sir. तो फल का मतलब होता है उत्तर, नतीजा या परिणाम। अब क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, इसको भी समझ लो बच्चों। क्षेत्रफल का मतलब होता है, क्षेत्र जगह है, अब जगह कितनी है, ठीक है, yes, sir. जगह की माप में कितना आता है वो उसका परिणाम, यानी जगह कितनी है इसको हम जब ज्ञात कर लेते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? फल प्राप्त हो जाता है, उसका परिणाम प्राप्त हो जाता है। तो जगह की जो माप होती है उस जगह की माप को ही हम क्षेत्रफल कहते हैं। तुमने लंबाई मापे होगे, है ना, स्केल की सहायता से माप सकते हैं, yes, sir. हाँ। जैसे मान लो ये स्केल है, ये स्केल की सहायता से तुम लंबाई माप सकते हो, ऐसा करके, है ना, yes, sir. माप सकते हैं। ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है और इसके सहायता से हम लंबाई को माप सकते हैं, है ना, इसकी चौड़ाई को माप सकते हैं। किंतु इस पूरे ग्रीन बोर्ड को माप सकते हैं क्या? नहीं माप सकते, है ना। फिलहाल तो हम नहीं माप सकते ना, स्केल की सहायता से माप सकते हैं, yes, sir. नहीं माप सकते। तो जब हम इस पूरे क्षेत्र को मापेंगे, यानी ये कितना क्षेत्र है ये पता लगाएंगे, उसको ही क्षेत्रफल कहेंगे। अब ये पता लगाने के लिए बच्चों हमको एक बात की और आवश्यकता होगी, हमको जानना होगा वर्ग के बारे में। काय के बारे में? वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में तुम जान चुके हो, क्योंकि पिछले बार में हमने आपको बताया था वर्ग के बारे में, वृत्त के बारे में, त्रिभुज के बारे में, आयत के बारे में बताया था, yes, sir. और साथ में हम उनके समान की आकृति के बारे में बताया था, है ना। जैसे कि हम बात करें, ये जो आकृति है ये कैसी आकृति है? ये वर्ग। ये आकृति लग रही पर वर्ग नहीं है, ये क्या है? वर्गाकार है। क्या ये?
वर्गाकार है। ठीक है, हमने आपको वर्ग बताया था इस प्रकार से आकृति को। जब हम किसी सतह पर कोई ऐसी आकृति बनाते हैं जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई चौड़ाई एक बराबर होती है। यहां देखिएगा, ये आकृति में मान लिया जाए इस आकृति की एक भुजा की लंबाई यानी एक छोर की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये वाले भी 1 सेंटीमीटर होगी और इस छोर की लंबाई भी 1 सेंटीमीटर ही होगी। बात समझ में आ गई? यस सर। आई बात समझ में? यस सर। भाई वर्ग कहीं कोई भी वर्ग हो, ऐसा नहीं कि 1 ही सेंटीमीटर। मान लो ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ये यहां से यहां तक लंबाई 10 भी हो सकती है। यानी एक भुजा की लंबाई जितनी सेंटीमीटर भी हो या इंच हो, ठीक है, तो सबकी यदि एक बराबर है तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और इन्हीं वर्गों की सहायता से हम किसी जगह की माप को निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालते हैं अब उसको समझ लीजिए बच्चों। जैसे कि अपना ये पूरा ग्रीन बोर्ड है, अब ये ग्रीन बोर्ड कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जैसे कि ये जो हमने वर्ग बनाया है, ऐसे ही वर्ग एक बराबर माप के वर्गों को यदि हम इस ग्रीन बोर्ड में रखें, ऐसे बना करके, जैसे उदाहरण के लिए अभी हमारे पास में ये, ठीक है, वर्ग का नमूना एक वर्गाकार है ना, और इसको हम यहां रखते जाएं ऐसा करके, और रखते जाएं, इसके ऊपर ऐसा फेंकते जाएं, यानी ये, ठीक है, ये एक कितनी जगह घेर के बैठे ये वाली, फिर यहां रखते हम ऐसा, और फिर से हम इस प्रकार से ये करते जाएं, यानी पूरी जगह को हम इस वर्ग से घेर लें। क्या कर लें? घेर लें। चलिए घेर लेते हैं, ठीक है, घेर लेते हैं भैया। ये हमने घेरते जा रहे हैं इस जगह इस वर्ग की सहायता से। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां पर हमने ये अंतिम जो वर्ग है ये हमने बना लिया। तो यहां पर देखिए पूरा जो ग्रीन बोर्ड है ये इसकी सहायता से जो पूरा घेर दिया। यस सर। यहां पर आप देख रहे हैं, इसके बाद देखिएगा कुछ जगह बची हुई है, तो इसको भी हम यहां ले ले, ठीक है, ये इनको घेर ले यहां पर। तो ये लगभग इसका आधा है ना, ये वाला आधा, ये वाला आधा, ये वाला आधा, ये वाला आधा, ठीक है। यस सर। तो अब हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हम देखेंगे कि कितने वर्ग में घेरा, गिनो जरा। अभी इनको नहीं गिनना है, ये जो आधे आधे वाले इनको नहीं गिनना है, पूरे पूरे वाला इनको गिनना है। गिने जरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 वर्ग हुए बेटा, है ना। यस सर। अब सोचो कि ये जो ग्रीन बोर्ड है यहीं तक रहता मात्र, तो हम क्या कहते हैं कि इसका क्षेत्रफल 40 वर्ग हुआ। कितना वर्ग हुआ? 40 वर्ग, ठीक है। यस सर। कितना वर्ग हुआ? 40। किंतु ये और आगे है, और ये लगभग आधा आधा वर्ग, 1 2 3 4 5 आधे आधे वर्ग भी हैं, है ना। यस सर। 4, ये जो 5 है ये कैसे वर्ग हैं? आधे आधे हैं। तो ये दोनों को मिला तो एक वर्ग और हो गया, और ये दोनों को मिला तो एक वर्ग और हो गया। तो 40 में 2 और मिला दिए हमने, 42 वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? और फिर आधा वर्ग यानी 42.5 वर्ग हुआ, हो गया। यानी इस ग्रीन बोर्ड का क्षेत्रफल, यानी हम इससे मापे तो कितना निकला? 42.5 वर्ग निकला। ठीक है बच्चों। यस सर। तो अगर हम कहेंगे भाई इस ग्रीन बोर्ड का क्षेत्रफल कितना हुआ, तो 42.5 वर्ग आप लिख सकते हैं। 42.5 यानी 42 से 1/2 वर्ग। अब बच्चों वर्ग से काम नहीं चलेगा, आगे हमको ये करना पड़ेगा कि हम इस वर्ग को मान लिया जाए माप लें कि इसको हमने सेंटीमीटर में मापा है या इंच में मापा है। तो ये हम मान लिया जाए कोई एक वर्ग लेते हैं जिसकी एक भुजा 1 फुट की है, मान लिया जाए। कितने फुट की है? 1 फुट की है।
तो यहां पर हमने 1 फुट वाला वर्ग लिया है, तो यहां पर आगे हमको फुट लेना पड़ेगा, 42.5 वर्ग फुट। यदि हमने कोई सेंटीमीटर कोई वर्ग को सेंटीमीटर में माप के लिया है तो यहां पर आ जाएगा सेंटीमीटर, या हमने मीटर में लिया है तो यहां आ जाएगा मीटर। यानी उसकी माप लिखनी पड़ेगी। लंबाई की जो माप होती सेंटीमीटर होती है, मीटर होती है कि नहीं होती? फुट होता है, इंच होता है ना? तो जिसका भी हमने वर्ग बनाया है, इसके एक भुजा को हमने सेंटीमीटर में मापा है, फुट में मापा है, इंच में मापा है, मीटर में मापा, जिसमें माप के अगर हमने उस वर्ग को बनाया है और उस वर्ग को रख के पूरे क्षेत्र को माप लिया है और इसको कहीं मापा मानो सेंटीमीटर में या फुट में मापा है, तो यहां पर क्या जाएगा फुट, यानी 42.5 वर्ग। मान लिया जाए ये 1 फुट का हमने एक भुजा लिया है इस वर्ग की, मान लेते हैं ऐसा, हालांकि 1 फुट से छोटा है ये, पर मान लेते हैं कि ये यहां से यहां तक 1 फुट है, ठीक है? तो 1 फुट की हमने भुजा वाला वर्ग बनाया और 1 फुट की भुजा वाले वर्ग से पूरे इस ग्रीन बोर्ड को हमने माप लिया और कितना हुआ? 42.5 हुआ। तो हमने 42.5 वर्ग लिख दिया और हमने इसको वर्ग से किया, फुट से किया तो हमने आगे फुट लिख दिया। यदि हम कोई वर्ग सेंटीमीटर में हम छोटा सा एक बनाते, मान लो छोटा सा, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास और भी वर्ग हैं, जैसे ये देखिए, है ना जी, देख रहे हैं? यस सर। ठीक, ये मान लो इंच में है, ये 1 इंच इसकी एक भुजा है, ठीक है, और हम इससे माप के ऐसा बनाते, इस क्षेत्र पूरा गणना करते, तो यहां पर क्या जाता? इंच आ जाता, ठीक है? इसीलिए तुमने देखा होगा क्षेत्रफल की जब हम गणना करते हैं या क्षेत्रफल बताते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं? हम वर्ग जरूर लगाते हैं, क्योंकि वर्गों की सहायता से ही क्षेत्र को मापा जाता है। इसी तरह हमारा जो कक्ष है, हमारी जो कक्षा है, इस कक्षा को भी अगर हमको मापना है तो हम 1 फुट का या 1 मीटर का एक वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 1 मीटर का बड़ा सा वर्ग बनाएंगे किसी कागज पे या कपड़े में और उसको रखते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे, रखते जाएंगे, निशान लगाते जाएंगे, है ना? और फिर हम देखेंगे भी कितने वर्ग कितने में ढका है पूरा कमरा, तो उसकी गणना कर लेंगे और लिख देंगे भाई मात्र यहाँ पर 20 वर्ग, और हमने मीटर का वर्ग बनाया है तो हम लिख देंगे मीटर कमरे के लिए, ठीक है? यस सर। यदि हमने कमरे को फुट से मापा है तो ये मान लिया जाए 50 वर्ग निकला मान लो फुट में, तो 50 वर्ग यहां क्या जाएगा? फुट जाएगा, मीटर जाएगा, क्या जाएगा? फुट। बात समझ आई बेटा? यस सर। तो हम क्षेत्रफल की गणना वर्ग की सहायता से करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि बहुत ही सरल तरीके से आप देखेंगे यहां पर, तो यहां से मान लिया जाए ये मान लो हमने फुट में 1 फुट, यहां से यहां तक दूरी कितनी हुई? 1 फुट। कितनी हुई? 1। यहां से यहां 2, यहां से यहां तक 3, यहां तक 4, यहां तक 5, यहां तक 6, यहां तक 7, यहां तक 8, ये कितना हुआ? 8 फुट मान लिया जाए। फिर यहां से यहां तक 1 है, तो आगे के लिए 2, 3, 4, 5, ठीक है, कितना है? 5 फुट। यानी लंबाई इसकी यहां से ज्यादा कितनी हुई? 8 फुट, और चौड़ाई कितनी हुई? 5 फुट। अभी इसको इतना छोड़ देते हैं, ठीक है? अब देखो बच्चों, हम 8 और 5 का गुणा कर दे तो 5 से कितना हो जाएगा? 40। तो 40 निकल आएगा वर्ग फुट। तो इस तरह से हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है? और देखिएगा, जैसे हमने अभी आपको बताया था एक वर्ग, इस वर्ग को हमने लपेट दिया था, तो यहाँ पर देखिए ये सब पूरे वर्ग बने हुए हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है ना? यस सर। और इसी तरह के जुड़े हुए वर्गों की सहायता से हम अगर किसी क्षेत्र को मापते जाए तो हमको क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। यहाँ देखिए कितने वर्ग हैं इसमें, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस पूरी पट्टी का क्षेत्रफल कितना होगा? 6 वर्ग हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। 6 वर्ग हुआ। यस सर। अब मान लिया जाए ये इंच में नपे हुए हैं, तो 6 वर्ग इंच होगा। क्या होगा? 6 वर्ग इंच। यानी इस पट्टी का क्षेत्रफल 6 वर्ग इंच होगा, ठीक है? यस सर। अब हम इस को हम एक अलग कर देते हैं, एक छोटा सा वर्ग लेते हैं, मान लो एक ये, और इसको हम 1-1 सेंटीमीटर वाले वर्गों में बना लेते हैं, ठीक है बेटा?
यहां देखेंगे अब आप ये देखिएगा, ये हमने ये क्षेत्र है मान लिया जाए, और एक एक सेंटीमीटर देख रहे हैं आप लोग, एक एक सेंटीमीटर कितने जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आप देख रहे हो वर्ग। तो इस वर्ग में तुम देखोगे 16 वर्ग हैं, है ना, और ये सब सेंटीमीटर के वर्ग हैं। तो इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा 16 वर्ग। आगे कैसे नापेंगे, सेंटीमीटर की मीटर, सेंटीमीटर। हाँ ये सेंटीमीटर वाला वर्ग था, इसलिए इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखेंगे आगे हम अगले कालखंड में आपको ये पूरे पाठ को गतिविधियों के साथ समझाएंगे, तो आपको बड़े आसानी के साथ अब समझ में जाएगा कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और कैसे क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है? यस सर। आप आपके पास की स्लेट, पुस्तक, ठीक है, कंपास बॉक्स, जो भी आपके पास है उसका क्षेत्रफल आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। कर सकते हैं भी नहीं कर सकते? यस सर। बहुत बढ़िया। ऐसी कोई वर्ग बनाओ और उसे मापो, तो पता तो इतने वर्ग सेंटीमीटर है, इतने वर्ग इंच है, इतने वर्ग मीटर है ना? यस सर। पुस्तक तो हम इंच से, वर्ग इंच से माप सकते हैं, वर्ग सेंटीमीटर से माप सकते हैं। कमरा है तो वर्ग मीटर में, वर्ग फुट में माप सकते हैं। ठीक है? और बहुत बड़ा क्षेत्र है मान लो, पूरा जिला ही है मान लो, तो उसको किलोमीटर मापेंगे, वर्ग किलोमीटर, है ना? यस सर। जितनी छोटी होगी वो उतनी छोटी इकाई से मापी जाएगी। बात समझ आ गई बेटा? यस सर। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, बोलिए जय हिंद। जय